अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स, थोड़ा सा एग्जाम अपडेट्स जेई 2026 को लेकर और थोड़ी सी प्रेडिक्शन भी। ओके सो थोड़ा सा वैसे अर्ली है क्योंकि अभी 2023 चल रहा है और हम 2026 की बातें कर रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक इट पेज टू बी एबल टू प्रेडिक्ट द राइट स्टफ और पहले से प्रिपेयर होना कई बार अच्छा रहता है। ओके तो एक ट्रेंड जो मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है वो ये है कि जेई 2026 आते आते बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके लेकिन हमें टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि हम तो यार पहले से ही तैयार है, राइट? So if you are new, do consider subscribing and pressing the notification icon. Okay, this channel is the best channel out there for your JEE preparation, especially if you are in class 9th and 10th. Okay, एक और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर तक हमारे JEE 2026 कोर्स पे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट था। 3000 रुपीज में केवल आपको कोर्स पूरा मिल रहा है। तो अगर आप अभी तक एनरोल नहीं हुए हो तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और आज रात तक एनरोल हो जाना, क्योंकि उसके बाद इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी और ये ऑफर वापस से नहीं आएगा एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ तक। ठीक है, तो आपके पास अच्छा टाइम है अभी एक अच्छा प्राइस लॉक इन करने का। डिस्क्रिप्शन में जाके कर लेना और बाद में बता दूंगा। तो सबसे पहली चीज जो डिस्कस करनी है, क्या जेई 2026 हार्ड क्यों होगा? ठीक है, और एक और चीज मैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या जेई 2026 होगा भी या नहीं, क्योंकि कुछ लोग इस तरह की भी आजकल एक र्यूमर फैला रहे हैं कि जेई कैंसिल भी हो सकता है, जेई नीट सरकार, क्योंकि अभी जो बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कोटा वगैरह में, उसको देखकर सरकार शायद सोच रही है कि एग्जाम बंद करा दे। तो इसके बारे में मेरी राय भी मैं दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले एग्जाम डिफिकल्ट क्यों होगा? प्योरली बिकॉज ऑफ द शेयर अमाउंट ऑफ कंपटीशन दैट हैज अपीयर्ड रिसेंटली। ओके तो मैंने अपना जेई दिया था 2017 में, ऑलमोस्ट 9 ईयर हो जाएंगे जब आप अपना जेई दोगे, राइट? भाई आई एम फीलिंग वेरी ओल्ड राइट नाउ, बट ठीक है ना? सो व्हेन यू विल गिव योर जेई 2026 में, तब तक कंपटीशन इतना ज्यादा होगी। मैंने जब दिया तब भी बहुत ज्यादा था, तब ऑनलाइन इंटरनेट कुछ था नहीं, तब केवल कुछ अमीर बच्चे कोचिंग करके प्रिपरेशन करके एग्जाम दे सकते थे। अब इंटरनेट है तो रिलेटिवली ज्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं, ज्यादा बच्चों के पास बेटर एक्सेस टू एजुकेशन है, ज्यादा अवेयरनेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले मेरा जैसा कोई यूट्यूबर आके ऐसे बोलता नहीं था, कोई ऐसे टॉपर आके वीडियोस नहीं बनाता था कि अच्छा ऐसे कर लो वैसे कर लो। मेरे टाइम पे कुछ रिसोर्सेज ही नहीं थे। आज आपको मेरे जैसे लोग जो ये सारे एग्जाम निकाल चुके आपको आके गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं हमने क्या किया था, हमने क्या मिस्टेक्स की थी, हमने क्या सही किया था। वो भी एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज मिल रही है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई गाइडेंस नहीं थी। मेरे को कोई ऑल इंडिया रैंक 1 आके से बता नहीं रहा था कि भाई मैं ऐसे पढ़ता था, आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस लेवल भी बड़ी है। इंटरनेट पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबकी बहुत अवेयरनेस आजकल हो गई है। ठीक है, तो बच्चे भी बहुत पहले से पढ़ने लगे हैं आजकल। मतलब कई सारे पेरेंट्स वगैरह मुझे ऐसा मैसेज करके बोलते हैं कि आप हमें 6th क्लास या 7th क्लास से जेई प्रेप कैसे करनी बताओ। मैं बोलता हूँ यार ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे करनी होती है यार, मैंने नहीं की थी खुद, राइट? तो अगर आपको क्वेरी हो, बाय द वे मेरे सोशल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। इफ यू आर अ पेरेंट और स्टूडेंट और वट एवर यू आर, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज आई कैन। उसमें मैं कुछ ऐसे बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे जस्ट आउट ऑफ जनरोसिटी और वट एवर इट इज। मैं वीडियो तो एटलीस्ट बना ही दूंगा अगर आप मुझे कुछ बताएंगे, मुझे आइडियाज भी मिल जाते हैं इस चीज से। ठीक है, सो ऑलवेज फील फ्री टू फॉलो मी ऑन माई सोशल्स एंड आस्क मेनी क्वेरीज। ओके तो एग्जाम की कंपटीशन बढ़ रही है, एग्जाम की अवेयरनेस बढ़ रही है और एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रही है। आप देखो कि जेई एडवांस के पेपर हर साल हार्ड होते हैं। अभी तो आपको शायद समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आप थोड़े छोटे हो, बट एग्जाम भी थोड़ा रिलेटिवली हार्ड हो रहा है, स्पेशली एडवांस वाला। मेंस वाला तो थोड़ा आसान हो रहा है टू बी ऑनेस्ट। पहले पेपर ज्यादा नंबर का होता था, नेगेटिव मार्किंग भी बेटर थी, अब नंबर भी कम कर दिए, अटेम्प्ट भी ज्यादा कर दिए, तो मेंस वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया अब। लेकिन एडवांस वाला जो एग्जाम है वो हर साल बेटर हो रहा है। ठीक है, सो तीनों पैरामीटर्स में एग्जाम की डिफिकल्टी, कंपटीशन, अवेयरनेस, तीनों मामलों में बच्चे आगे से आगे जाए जा रहे हैं। कंपटीशन तगड़ा हो जाएगा 2026 में, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की भी बात करते हैं तो यार अभी बीच में थोड़ा सा जेई का डाउन टर्न आया था कि बच्चे नीट ज्यादा दे रहे थे, जेई कहीं ना कहीं कम दे रहे थे, क्योंकि बच्चों को लगता था जेई एडवांस बहुत ज्यादा हार्ड एग्जाम है, तो बच्चे दे ही नहीं रहे थे जेई, राइट? आई थिंक 14 lakhs का नंबर हाईएस्ट अचीव हुआ था 2014 में, और उसके बाद वो नीचे आके मेरे टाइम पे शायद 12 या 13 लाख लोगों ने जेई दिया था, जेई मेन एग्जाम। ठीक है, और अभी आई थिंक वो नंबर बीच में शायद 8 साढ़े 8 लाख पे आ गया था, लेकिन अब आई थिंक वो लास्ट ईयर वापस से बढ़ा है, राइट? और आई थिंक अब वो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ना मेडिकल और मैथ्स में कंपटीशन चलता है मेनली, राइट? साइंस स्टूडेंट्स में। तो अब मेडिकल वालों में क्या आप देखेंगे कि कई डॉक्टर लोग खुद ही वीडियो ऐसी बनाते हैं कि उनकी कोई अर्निंग ही नहीं होती है, उनको दुनिया भर का काम रहता है, और वो जो रिस्पेक्ट वाली चीज कई लोगों को फील होती है, डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट हो, कहीं ना कहीं आजकल कहीं ना कहीं थोड़ी इरोड भी हो रही है शायद पब्लिक मेंटालिटी से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि इंजीनियरिंग में लोग 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख के पैकेज उखाड़ रहे हैं टेक कंपनीज में, राइट? तो अब एक तो है कि आप एमबीबीएस में इतनी मेहनत भी करो और पैसे भी कम कमाओ, ठीक है, और फिर आपको पता चले कि हमारी इतनी रेस्पेक्ट भी शायद उतनी नहीं रही जितनी एक समय पर डॉक्टर्स की हुआ करती थी,
तो शायद इसलिए कहीं ना कहीं लोग इंजीनियरिंग में ज्यादा वापस से ऑप्ट कर रहे हैं, और आई थिंक ये ट्रेंड आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों को दिख रही है ना यार सैलरी। मतलब अभी जैसे कोई 8वीं या 9वीं क्लास का बच्चा है, वो यूट्यूब खोलता है तो सबसे पहली चीज दिखती है, हाउ आई ग्रैब्ड 2 करोड़ पैकेज एट द एज ऑफ 22, दिखती है ना। तो वो पहले यही सोचेगा यार, क्योंकि इंसान फाइनेंशियली सबसे पहले चेस करता है, वो सबसे पहली चीज ये सोचेगा यार मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IIT जाना है, राइट। सो आई थिंक कंपटीशन और ज्यादा नंबर वाइज भी बढ़ेगा, तो ये थोड़ा सा डाउन टर्न है, आई थिंक ये रिवर्स होगा। और मेडिकल में कंपटीशन आप देखो ना यार कितना हो गया वहां पे, मतलब मेडिकल में 720 में से अगर आपके 600 नंबर भी आ गए आप कुछ नहीं हो। 600 नंबर यहाँ पे आ जाए ना, अगर जे एडवांस में 720 का उसमें 600 नंबर आ जाए, तुम ऑल इंडिया रैंक 1 लिया हो भाई, लिटरली ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए, क्योंकि वहां पे उल्टा होता है, ठीक है। तो मतलब वहां पे आपकी बहुत ही बेकार है, आई थिंक 10,000 में भी शायद नहीं आती है, 600 पे ऐसा कुछ है शायद, बहुत मतलब बहुत ही अच्छी नहीं आती इतनी। तो बहुत ही ज्यादा इजी एग्जाम कर दिया गया है नीट को, मेडिकल को एग्जाम दिखने में आसान लगता है यार, सरल क्वेश्चन है, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं होता है फिर, क्योंकि इतनी ज्यादा कट ऑफ जाती है उसकी, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे बहुत ही अच्छे स्कोर कर लेते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है जेई की तरफ वापस से रुझान ज्यादा बढ़ रहा है लोगों का, IIT की तरफ वापस से एक आया है। बीच में थोड़ा एक एंटी IIT टाइप्स का एक मुझे लगता था एटमोस्फेयर हुआ था बीच में, जहाँ पे लोग कहते थे कि अरे IIT से कुछ नहीं होता, लेकिन अब वो लोग जो कहते थे उनकी जॉब नहीं लग रही है, तो वो खुद कह रहे हैं अपने बच्चों को भाई यार पढ़ ले भाई। तो आई थिंक द एंटी IIT थिंग इज गॉन नाउ, एंड आई थिंक अपटेक आ रहा है अब जेई में कहीं ना कहीं ट्रेंड में, मैं खुद फील कर रहा हूँ इस चीज को। तो आई थिंक कंपटीशन तो बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज और ये पूछी जाती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो यार मेरा ये मानना है कि एग्जाम के फॉर्मेट हर साल ही बदलते हैं। जैसे 2013 में क्या हुआ था कि AIEEE और IIT जेई नाम करके 2 एग्जाम होते थे, अब उन दोनों को जेई बना दिया है, एक को मेंस कहते हैं, एक को एडवांस कहते हैं, ठीक है, पर है दोनों जेई है। तो पैटर्न चेंज होता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम का नाम चेंज होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे IIT में एडमिशन हो जाएगा या CUET, तो ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, और अगर होगा तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। बिकॉज आपको भी पता है कि IIT जैसे इंस्टीट्यूट में हमें अगर लोगों को एडमिट करना है तो हमें उनको डिफरेंशिएट करने का बड़ा फैक्टर चाहिए कि कौन सा बच्चा डिजर्व करता है, और अभी तक वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर IIT जेई या जेई एडवांस सर्व कर रहा था, राइट। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा कि इतने बड़े डिफरेंशिएटिंग फैक्टर को ऐसे ही हटा दिया जाएगा कि भाई बाढ़ में जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके, इतना इजी डिसीजन नहीं है ये, अगर होगा भी तो सब IITs खुद ही रिबेल करेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्वालिटी कम हो जाएंगी। और IITs बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कंट्री के डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि कई सारे IITs के जो डीन्स वगैरह हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं गवर्नेंस वगैरह में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। सो मतलब उनकी पूरी कमेटी वगैरह भी होती है, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह को वो सजेशन भी भेजते हैं, बहुत चीजें होती है। ओके, तो आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा सोचना चाहिए कि जेई तो बंद हो जाएगा, मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ, भाई कुछ नहीं होगा ऐसा। अगर जेई एडवांस्ड ऐसे नाम से बंद भी हो गया ना, तो कोई और एग्जाम उसकी जगह आ जाएगा, या कोई और प्रोसीजर आ जाएगा जिसमें आपको ये चीजें वैसे भी जाननी पड़ेंगी। और 11th-12th तो हमें पढ़नी है ना यार, 11वीं-12वीं नहीं करोगे क्या, वो तो करना ही है, सिलेबस तो सेम ही 11th-12th तो जेई का, तो पढ़ाई तो आपकी सेम ही रहेगी। आप घबराओ मत ऐसे है कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। ये कोई NTSC नहीं है छोटा मोटा कि ऐसी ऑप्शनल चल रहा है, ये कॉलेज एडमिशन की बात है, वो भी IITs में जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसमें एडमिशन ऐसे बच्चों जैसे नहीं हो जाएगा कि अच्छा बोर्ड में जिसके 95 है सबको डाल दो IIT बॉम्बे, जिसको 90 है उसको दिल्ली में डाल दो, ऐसे नहीं चलती है दुनिया, ठीक है। तो देयर विल बी सम प्रोसीजर। वैसे मेरे हिसाब से तो कंटिन्यू ही होगा, ये बातें हर साल ही होती है, जेई में ये चेंज है वो चेंज है, कोई चेंज नहीं होता है, वैसे तो ये कंटिन्यू होगा। और अगर नहीं भी हुआ तो कोई सम अदर प्रोसेस आएगी विच विल आल्सो फॉलो द सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड सिलेबस, सो यू शुड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर जेई, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। अगर पढ़ना है मुझसे तो आज रात 6 सितंबर आज रात ही आपको 3000 रुपीज के अंदर कोर्स मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत लेना, वेट मत करना कि फिर आप कल खुद जाके आप देखना। जो कई बच्चे बोलते हैं, हम क्या है कि यार हम चाहते हैं कि बच्चे आसानी से पढ़ पाए, तो हम सेल फ्रिक्वेंटली निकालते रहते हैं। मैं हर महीने में कोशिश करता हूँ कि आपके 26-27 पे एक सेल निकालूं, तो बच्चे उसको उल्टा लेते हैं कि अच्छा आपका कोर्स हमेशा डिस्काउंट पे रहता है। कल देखना कोर्स हमारा 6000 का हो जाएगा, तुम देख लेना कल, ठीक है, वेबसाइट खोल के। नहीं विश्वास हो रहा है तो देख लेना, फिर मत बोलना कि अरे मेरे को यार एक दिन छूट गया, आज मेरे को डिस्काउंट दो, वैसे नहीं हो पाएगा, आज ही है, डिस्काउंट जाके ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशंस, और कुछ पूछना हो सोशल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।